हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ऐसी क्या कॉमन या बेसिक मेडिसिन्स हैं जो आपको अपने घर पे रखनी चाहिए। अचानक अगर इन केस कभी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर को अप्रोच करने से पहले यह मेडिसिन्स आप उसको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के तौर पर दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, फीवर से, यानी बच्चे को जब बुखार होगा तो आप क्या देंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि फीवर में पैरासीटामोल ड्रग दिया जाता है। तो पहले हम जानेंगे इसकी क्लास होती है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ड्रग होता है पैरासीटामोल और इसकी बहुत फेमस ब्रांड है कैलपॉल। जैसा कि आप सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं फोटो में, कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप की फोटो भी मैंने इंसर्ट कर दी है। एज, अगर आपका बच्चा 1 से 11 महीने के बीच है तो ये ड्रॉप आप उसको दे सकते हैं। आइए जानते हैं इसके यूजेस। तो इसका प्रयोग बुखार और बॉडी के पेन में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका क्लास एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक सारी वो दवाइयाँ होती हैं जो आपके बॉडी पेन को कम करती हैं और एंटीपायरेटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो आपके फीवर को ख़त्म करती हैं। तो आइए जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने बच्चे को ये देने से पहले डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना ड्रॉप उसको देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि आपका बच्चा 5 किलो का है तो इसका डोज होता है 20 से 30 मिलीग्राम पर बॉडी वेट। मतलब अगर आपका बच्चा 1 किलो का है तो उसको 20 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम के बीच में डोज दिया जाएगा। अगर बच्चा 5 किलो का है तो 20x5 मतलब 100 mg उसको डोज दिया जाएगा एक दिन में। आप 20 से 30 मिलीग्राम के बीच में देंगे। अगर आपको लग रहा है कि फीवर सामान्य है तो 20 मिलीग्राम पर केजी, और अगर फीवर थोड़ा तेज़ है तो 30 मिलीग्राम यानी 30 mg पर केजी। तो आइए जानते हैं अब हमारे दूसरी डिसीज़ के बारे में, जो है स्टमक एक। मतलब अगर बच्चे को पेट दर्द है तो आप क्या दवाई उसको देंगे। पेट दर्द में आप उसको कोलीमैक्स ड्रॉप देंगे। तो आइए जानते हैं कोलीमैक्स ड्रॉप के बारे में। कोलीमैक्स ड्रॉप में ड्रग होती है डाइसाइक्लोमाइन एनसेमिथिकोन। इसका ब्रांड नेम जैसे मैंने आपको बताया कोलीमैक्स। इसके यूजेस होते हैं कि ये बच्चे का जब पेट दर्द होता है या बच्चे को पेट में गैस की समस्या होती है या IBS की समस्या होती है तब इसको दिया जाता है। आइए जानते हैं कि कितनी डोज में, कितनी मात्रा में ये बच्चों को देना है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने नीचे भी मार्क करके लिखी है कि 6 महीने से नीचे के बच्चों को, यानी ऐसे बच्चे जो 6 माह से कम हैं, उनको ये ड्रॉप आप बिल्कुल मत दें। अगर बच्चा 6 महीने से 2 साल के बीच में है तो आप इसको 2.5 ml देंगे पूरे दिन में, और अगर बच्चा 2 साल से 12 साल के बीच में है तो आप बच्चे को 5 ml एक दिन में डोज दे सकते हैं। अच्छा, हम ये डाइसाइक्लोमाइन 6 माह से कम के बच्चों में इसलिए नहीं प्रयोग करते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसलिए सेफ़ नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन, यानी अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको कोलिज़ा ड्रॉप्स देंगे। कोलिज़ा ड्रॉप में डाइसाइक्लोमाइन नहीं होता, इसका ड्रग होता है सेमिथिकोन, जो कि बच्चों के लिए एकदम सेफ़ है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये कोलिज़ा के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका प्रयोग जब भी बच्चे को पेट में दर्द होता है या बच्चे को पेट में गैस की समस्या होती है, कई बार बच्चे का पेट फूलने लगता है गैस की वजह से या किसी और भी पेट में इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से बच्चा दूध नहीं पीता, बहुत रोता है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप बच्चे को दिन में 4 बार 5 से 10 ड्रॉप के बीच में कोलीमैक्स ड्रॉप देंगे। तो आइए जानते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, यानी अगर बच्चे को उल्टी आ रही है, वो दूध पीता है और उल्टी कर देता है, या दूध पीने के बाद उसके मुंह से जमा हुआ दूध निकलता है, तो आप बच्चे को क्या दवाई देंगे। डॉमस्टाइल बेबी के नाम से ड्रॉप आता है। तो आइए जानते हैं डॉमस्टाइल बेबी ड्रॉप के बारे में। इसमें ड्रग होता है डॉमपेरिडोन और ये डॉमस्टाइल बेबी के नाम से मार्केट में आती है। जब भी बच्चे को मिल्क इंटॉलरेंस होता है, यानी दूध पीने के बाद जब बच्चा उल्टी करने लगता है, दूध बाहर निकालने लगता है, या बच्चे को जब भी उल्टी आती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका डोज जो होता है वो, सबसे पहली बात तो आपको ये 6 महीने से जो भी प्लस बच्चे हैं उनको देना है। 6 महीने से कम आयु के बच्चों को ये ड्रॉप नहीं देना है आपको। आइए जानते हैं इसका डोज कि आप कितनी मात्रा में ये देंगे। कि अगर बच्चा 6 महीने से 4 साल के बीच में है
तो 0.15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। यानी अगर बच्चे का वज़न 10 किलो है तो 0.15 इंटू 10 हम करेंगे तो डोज आएगा 1.5 ग्राम। आप बच्चे को एक दिन में दे सकते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है बच्चे को जब भी आपको फीड कराना हो, यानी बच्चे को दूध पिलाना हो, उससे 20 या 30 मिनट पहले आप दें तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जब भी छोटे बच्चों को दस्त की समस्या होती है, डायरिया की समस्या होती है, तब हम उसको क्या देते हैं। हम बच्चों को स्पोरोलैक पाउडर देते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है और ये ब्रांड नेम स्पोरोलैक से आता है जो कि एक बहुत फेमस ब्रांड है। इसका प्रयोग किया जाता है कि जब भी बच्चे को दस्त लग रही हो और जब भी बच्चे का जो पाचन की प्रक्रिया है वो अच्छी ना हो, बच्चा दूध उल्टी करे या उसका पेट फूला हो, बच्चों के हाथों में इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब बच्चे के पेट में कुछ भी समस्या हो, बच्चे को दूध हजम नहीं हो रहा हो, ट्रैवलर्स डायरिया होता है, मतलब आप बच्चे को लेकर कहीं जाते हैं तो उसको डायरिया यानी दस्त लग जाते हैं, तो भी आप इसको प्रयोग कर सकती हैं। और ये बहुत सेफ माना जाता है जब भी बच्चा आपका 0 से 1 साल तक होता है, यानी बच्चा पैदा होता है और 1 साल होने तक के लिए ये बहुत सेफ माना जाता है क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप 1 सैशे पाउडर को 15 ml पानी में मिक्स करके बच्चे को दिन में 3 बार दें। तो आइए जानते हैं कि आप इसके सिवा अगर बच्चे को इससे दस्त नहीं रुक रहे हैं या इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो आप क्या दवाई उसको इसके बाद देंगे। आप बच्चे को Z-Dot सैशे देंगे जिसमें ड्रग होता है रेसिकाड्रोटिल। रेसिकाड्रोटिल हमारी आंतों में पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये Z-Dot बेबी के नाम से आता है। इसका प्रयोग हम दस्त लगने पे करते हैं, जब भी बच्चे की पाचन प्रक्रिया नहीं होती तब इसका इस्तेमाल करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन जब भी होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे एनस तक जाता है। इंटेस्टाइनल जब भी बच्चे की आंतों में कोई इन्फेक्शन हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, जब भी बच्चा दूध हजम नहीं कर पा रहे हो, बच्चे को ट्रैवलर्स डायरिया हो, सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह 3 माह से कम आयु वाले बच्चों को नहीं देना है क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जानते हैं इसकी डोज के बारे में। इसका 1.5 mg पर केजी के हिसाब से देना है, यानी अगर आपके बच्चे का जो वज़न है वो 10 किलो है तो आप उसको 15 मिलीग्राम दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो अगर बच्चे की नाक बह रही है और बच्चे की नाक बंद है तो ऐसे टाइम पे बच्चों को नेज़ोक्लेयर सलाइन स्प्रे दिया जाता है और ये आपकी बंद नाक को तुरंत खोलता है। बच्चे को सर्दी की वजह से जो नाक बह रही होती है, जो बहुत गंदी लगती है, उसको भी ठीक करता है। ये सारे एज ग्रुप के बच्चों को दिया जा सकता है, इवन इसको एडल्ट भी ले सकते हैं। ये आपको हर एक नॉस्ट्रिल में 2 बार स्प्रे करना है। आप इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे को दूध पिलाने से पहले और सुलाने से पहले देंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि बंद नाक होने की वजह से कई बार बच्चों को दूध पीने में भी बहुत समस्या होती है, वो बहुत चिड़चिड़ाते हैं और वो दूध भी नहीं पीते। नेक्स्ट हम जानेंगे एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में, ज़र्टेक ड्रॉप्स के बारे में। इसमें जो उसका क्लास है वो एंटी हिस्टामाइन है, जो हमारी बॉडी में हिस्टामाइन के प्रोडक्शन को रोकता है। ड्रग होता है सिट्राजिन, ब्रांड नेम है ज़र्टेक और ये 1 से 11 महीने के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होती है और ये मुख्यतः एलर्जी कंडीशंस में प्रयोग ली जाती है, जैसे बच्चे को सर्दी हो रही है या बच्चा खांस रहा है, जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो बच्चे को जो वो लालपन हो जाता है जिसमें खुजली होती है, या बच्चे के बॉडी में कहीं पर भी चकत्ते पड़ रहे हैं जो बहुत खुजला रहे हैं। कई बार एलर्जिक अस्थमा हो जाता है बच्चों को, जिसमें बॉडी बहुत खुजली करती है, नाक बहती है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो ऐसी सारी कंडीशंस में ये यूज़फुल होती है। जब भी बच्चे को सीजनल एलर्जी होती है, मतलब जब भी मौसम बदलता है तो बच्चे को छोटा मोटा सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। आइए जानते हैं कि कितनी मात्रा में ये बच्चों को दी जाती है। तो ये 2.5 से 5 ml प्रतिदिन बच्चे को दी जाती है। आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं कि मैंने एलर्जी की कंडीशंस की कुछ फ़ोटो लगा दी हैं, जिसमें से बॉडी में चकत्ते हैं, लालपन है बॉडी में, नाक बह रही है और साथ में सिरप की फ़ोटो लगा दी है ताकि आपको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में सारी जो भी फर्स्ट एड की मेडिसिन थी सारी कवर कर ली
तो आप ये ज़रूर रखें, ये बच्चे के लिए फर्स्ट एड किट का भी काम करेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।